जब चिराग पासवान की राजनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ थी, सत्ता में जाते ही ऐसे चुप्पी लगा गए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि कर्म प्रधान होता है। लोकसभा चुनाव के पहले तक जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया वो खुल के गाली देता था बिहार के मुख्यमंत्री को खिलाफ, शब्द भी बोलता था, ये करता था कि भाई ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरे पिता के साथ अपमान हुआ। और सत्ता में जाने के बाद उस सब कुछ भूल करके पैर छू के प्रणाम करता है। ये वर्तमान सरकार पासवान विरोधी है। तेजस्वी जी का जो बयान है मैं उसका 100% समर्थन करता हूँ। मैंने आपको कहा कि इस बार बिहार की जनता सत्ता परिवर्तन के पक्ष में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। लगातार इन दिनों बिहार का भ्रमण कर रहे हैं और हर सभा में पिछली सभा से ज़्यादा भीड़ उमड़ रही है। आपको हमने पहले बता दिया है, हालांकि आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस जी महागठबंधन के साथ जाएंगे, उसी के साथ चुनाव लड़ेंगे और अपनी ताकत, जो इनकी ताकत जो है वो आप जानते हैं, पुराना जो है राजनीति का अनुभव है, कई दशक का अनुभव है। वैसे में चुनाव से पहले पूरी तरह से कूद गए हैं और जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस बार पूर्व केंद्रीय मंत्री पारस जी अपनी ताकत दिखाएंगे, क्योंकि लगातार इनका कहना है, इनकी नेताओं का कहना है कि लोकसभा चुनाव के समय एनडीए ने इनकी पीठ में छुरा घोंपा है। वैसे में न सिर्फ अपनी ताकत दिखानी है बल्कि एनडीए को भी जवाब देना है। हमारे साथ अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री जी हैं। सर, लगातार आप घूम रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है सर? देखिए, हम लोग कोई राजनीति में कोई नए व्यक्ति नहीं है जी। स्टूडेंट लाइफ से निकलने के बाद 77 में पहली बार मैं बिहार विधानसभा का सदस्य हुआ। मैं समझता हूँ कि उसमें मुश्किल से मेरा उम्र 25 वर्ष रहा होगा जी। हाउस में सबसे कम उम्र के विधायक हमारे। अब 47 वर्ष पूर्व हम विधायक हुए तो आज मेरा उम्र देख लीजिए क्या, 47 वर्ष तो सिर्फ राजनीतिक जीवन हो गया। हाँ, राजनीतिक जीवन हुआ है। मैंने विधानसभा का मेंबर बने और बिहार में 7 बार बिहार विधानसभा के सदस्य थे, वो भी एक ही विधानसभा क्षेत्र से, अलौली से, जहाँ मेरा घर है, जन्मभूमि है। और 8वीं बार हम विधान परिषद के सदस्य मुझको बना करके बिहार सरकार में पशुपालन मंत्री बनाया गया। और 9वीं बार में लोकसभा का सदस्य बना और प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुरूप प्रधानमंत्री जी ने मुझ पर विश्वास किया और उस समय भारत सरकार में पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद मुझको मौका मिला और पहली बार मैं भारत सरकार का मंत्री बना। तो ये मेरे राजनीतिक जीवन का इतिहास रहा है। और मैं एनडीए गठबंधन का मैं बहुत ही विश्वास पात्र, मैं सहयोगी दल था। जो हमारे बड़े भाई साहब जीवित थे तो 2014 में एनडीए गठबंधन कराने में मेरा बहुत बड़ा योगदान था। आज वैसे नाम दूसरे तीसरे का आता है, वो अलग बात है, लेकिन मैं करवा, और उस समय से मैं पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से मैं एनडीए के साथ रहा। और हमारे पार्टी के 5 सांसद थे। पता नहीं कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ, मुझको आज तक इस बात की जानकारी नहीं है। और हमारे 5 सांसद का टिकट किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर के काट दिया गया, जो एक दुखद घटना थी। और मेरे साथ में नाइंसाफ़ी हुआ, अंत तक आपको अंधेरे में रखा गया। हाँ, नाइंसाफ़ी हुआ। उसके बावजूद भी मैं राष्ट्र के हित में, देश के हित में, मैं अपनी हित को नज़रअंदाज करते हुए मैं देश के में एनडीए गठबंधन की सरकार बने। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के मैं नामांकन में भी मैं गया था, मुझको बुलाया गया था। और मैं, हमारी पूरी पार्टी में बहुत ईमानदारी से हम लोगों ने एनडीए गठबंधन का साथ दिया और तीसरी बार केंद्र में सभी लोगों के सहयोग से सरकार बनी। फिर धीरे धीरे मैंने देखा और हमारी पार्टी में आक्रोश होने लगा। आक्रोश तब हुआ जब बिहार में के बड़े लीडर्स, खास करके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष या जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा कि बिहार में 5 पांडव है, 5 दल है, उसमें हमारे दल का कहीं नाम नहीं था। तो मुझको लगा, और हमारे दल के जो हमारा वर्कर्स है, खास करके हमारी पार्टी में जो दलित सेना है, जो सामाजिक संगठन है,
उसको ये बात बहुत बुरा लगा और उन लोगों ने प्रेशर डाला। नवंबर महीना में 18 नवंबर को यहाँ बैठक हुई थी, उसमें लोगों ने प्रेशर डाला और उन्होंने कहा कि अब मैं एनडीए का मोह माया आप छोड़िए और अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करिए। हम लोगों ने भी तय किया कि हम चलें गांव की ओर और उस दिन से लगभग आज मुझको लगता है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीना हुआ। 4 महीने में हम दर्जनों मीटिंग बिहार में किए हैं। लगभग कल 15वां जिला था मेरा, मधुबनी का 15वां जिला था। फिर आपको 10 तारीख को गया में है, फिर 23 तारीख को बक्सर में है, 27 को औरंगाबाद है, यहाँ के गोपालगंज में है। इसी ढंग से फिर गया में है, बांका में है। मतलब लगातार जो है आप घूम रहे हैं? हाँ, लगातार। उसमें से हम पूरी पार्टी के साथ, हमारे साथ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, प्रधान महासचिव और जो पार्टी में सूरजभान सिंह जी हैं, चंदन सिंह जी हैं, भूषण कुमार जी हैं जो हमारे पार्टी के एमएलसी हैं, सभी लोगों का काफ़ी सहयोग रह रहा है और सब हम लोग मिल के पूरे पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं घूम घूम के। और उसमें मेरा 2 उद्देश्य है। एक तो पहला उद्देश्य है कि पार्टी के संगठन को हम मजबूत करें और पार्टी में सदस्यता अभियान को शुरू करें। सदस्यता अभियान भी मेरा चल रहा है। दूसरा है कि हम जब पार्टी का सम्मेलन करते हैं जिला में जाके तो फीडबैक लेते हैं, सर्वे कराते हैं। इंटरनल मीटिंग में जाने के पहले हमारा सर्वे होता है पार्टी की तरफ से, कोई एजेंसी से नहीं, हम पार्टी की तरफ से सर्वे कराते हैं कि उसमें हमारा योग्य उम्मीदवार कौन हो सकता है भविष्य में। तो अभी तो मेरा टारगेट है कि हम 243 सीट पर पार्टी के संगठन को मजबूत करें। 14 अप्रैल को जब बापू सभागार में हमारी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती समारोह पर हम एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसमें हम अपने दल के नीति और सिद्धांत को हम जनता के बीच में बताएंगे और भविष्य की रणनीति क्या है, राजनीति क्या है और किस गठबंधन के साथ हम जाएंगे। जो गठबंधन सम्मानजनक समझौता हमारे साथ करेगा उस गठबंधन के साथ हम 14 अप्रैल को बिहार की जनता के सामने हम अपना प्लानिंग घोषणा कर दें। सर, लगातार कहा जा रहा है एनडीए ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा, आप अंत तक चाहते रहे कि हम बने रहेंगे लेकिन आपको भाव नहीं दिया गया, बाध्य होकर के आपने एनडीए छोड़ा। वैसे में जब हमने शुरू से कहा है कि राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी रहे हैं आप, आपका जो राजनीतिक जीवन है उतना अभी किसी की उम्र कम नेताओं के बिहार में होगी जो अभी उभर रहे हैं। वैसे में इस बार आपके सामने यह भी चुनौती है कि अपनी ताकत दिखाना है, एनडीए को परास्त करना है और यहाँ अपनी ताकत को दिखाना है। देखिए, एनडीए को परास्त करना है ये हमारा प्रिंसिपल नहीं है। अपनी ताकत तो दिखाना है सर। मैं अपनी ताकत को दिखलाऊंगा। और चूँकि एक बात आप जान लीजिए अनिल जी कि हम लोग दलित परिवार से आते हैं। स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी के नीति और सिद्धांत से में हमारा परिवार और हम चलने वाले हैं। और जब 74 का आंदोलन जब हुआ था बिहार में जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में, तो उसमें हमारे बड़े भाई साहब थे, तो उस आंदोलन में बहुत अहम भूमिका उन्होंने निभाई थी। उसमें तो हम लोग विद्यार्थी थे, पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में। और वो खून में वो अभी भी है। सोशलिस्ट का करेक्टर जो होना चाहिए, आंदोलन का जो रूप होना चाहिए हमारे परिवार में और हम में भी है। और पासवान जी देश के इतने बड़े नेता हुए तो उसमें मेरा सौभाग्य है कि निश्चित रूप से हमारा भी उसमें योगदान था। और मैं स्टूडेंट लाइफ से ही मैं संगठन करता रहा हूँ। स्टूडेंट लाइफ में भी मैं हॉस्टल का मैं सुपरिटेंडेंट हुआ करता था, पॉलिटिक्स में मैं भाग लिया करता था और संगठनकर्ता में रहा हूँ। इसलिए आप देखे होइएगा इस विपरीत परिस्थिति में भी जब 5 सांसद का मेरा टिकट कटा और जब मैं बैठक बुलाया अपनी पार्टी के जिलाध्यक्षों की बैठक और पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक जब हमने बुलाया तो 38 जिला बिहार में, 38 जिला में से 36 जिला का जिलाध्यक्ष मेरे साथ आज भी है। 36 जिला का अध्यक्ष है। इसका मतलब कि हमारे व्यवहार से, स्वभाव से और हमारा जो संगठन करने का जो तौर तरीका है उससे हमारे वर्कर्स में किसी तरह की नाराज़गी नहीं है। और मुझको पूरा विश्वास है कि जब 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा, देखिए ये बिहार के लिए राष्ट्रीय पर्व, एक पर्व होता है कि हिंदू के लिए होता है, एक पर्व होता है मुसलमान के लिए होता है, दूसरा पर्व होता है सिख के लिए होता है, चौथा पर्व होता है
अक़लियत के लिए होता है, ईसाई के लिए होता है। लेकिन ये एक ऐसा पर्व है 2025 में, इसमें जो सभी जात धर्म, औरत मर्द, नौजवान, किसान, मजदूर सबकी सहभागी है। और ये मौका 5 वर्ष में एक बार आता है। और पर्व है साल में 2 बार होता है, एक बार होता है होली दशहरा, आपको साल में एक बार होता है, छठ एक बार होता है। लेकिन ये एक ऐसा पर्व है कि 5 वर्ष में एक बार होता है। इसलिए बिहार की जनता से मेरा आग्रह है, मैं कल यही बात मैं मधुबनी की मीटिंग में कहा था कि इस बार मत चूको चौहान। 20 वर्ष का जो राजनीतिक परिवेश है बिहार में, एक व्यक्ति और एक पार्टी के हाथ में सत्ता है, लेकिन बिहार में आज तक कहीं भी एक भी उद्योग धंधा नहीं लगा। बीमारू राज्य के रूप में बिहार को माना जाता है। और यहाँ लूट है, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, अत्याचार, दलित महिलाओं के साथ में अत्याचार हो रहा है। आप कल देखे होइएगा, परसों की घटना है। परसों नालंदा में चंडी ब्लॉक है, पैर में जिस प्रकार से कील ठोका गया, पैर में कील ठोका गया और प्रशासन के लोग मुखदर्शक बन के रहे। अब इससे बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति कुछ नहीं है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का गिरिज जिला भी है, उनका जन्मस्थल भी है वहाँ। और तो इसका मतलब ये हो कि चिराग तले अंधेरा है। पूरे बिहार की क्या स्थिति होगी, तो बिहार की क्या स्थिति होगी इससे आप सोच सकते हैं। और दूसरा चीज़ मैं कल भी बोला था कि माननीय बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं वो पासवान विरोधी हैं और दलित विरोधी हैं, लगातार आपने कहा है। हाँ, उसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जब नीतीश कुमार जी बिहार में सत्ता में आए, सबसे पहला उन्होंने दलित पर कुठाराघात किया। जो घर का मालिक होता है, घर का जो मुखिया होता है, उसका कर्तव्य है कि जो टूटा हुआ घड़ा है उसको जोड़ना, नहीं कि जोड़े हुए घड़ा को आप तोड़ दीजिए। सबसे पहले आकर के इन्होंने भारत का संविधान जो है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान निर्माण हुआ, उसमें कहीं भी आप देखिएगा तो दलित और महादलित का जिक्र नहीं है। लेकिन इन्होंने अपना स्पेशल पावर लगा करके और दलित महादलित बिहार में कर दिया। और एक जाति को चिन्हित करके एक जाति विशेष को इन्होंने दलित में छोड़ दिया और महादलित में सब लोगों को ले लिया। उसका एक कारण ये है, मुझको जो समझदारी है कि ये कि 1977 में एक बेलछी कांड हुआ था, शायद आप लोगों को याद होगा। और बेलछी कांड में काफ़ी संख्या में दलित समाज के परिवार और ख़ास करके पासवान जाति के लोगों को जला दिया गया था। उसमें आज भी हमको याद है कि राजा राम पासवान 14 वर्ष का लड़का था, उसको भी जिंदा जलाया गया था। वो नालंदा जिला में है, बेलछी नालंदा जिला में है। वहीं से ये मतभेद शुरू हुआ पासवान समाज से इन लोगों को। और इसलिए मैं ये बात कहता हूँ कि नीतीश जी दलित विरोधी तो हैं ही और पासवान विरोधी हैं। लगातार आपने कहा है सर, 14 अप्रैल को जो आप यहाँ बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं पटना के बापू सभागार में, उस दिन क्या माना जाए कि अगर एनडीए आपको फिर से अपनी गलती मान करके सम्मान देता है, सीटों की आपकी शक्ति के बराबर सीट देता है, तो क्या आप जा सकते हैं? देखिए, भविष्य की बात भविष्य में रहने दीजिए। हम तो अभी मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा कि मुझको एनडीए से, मैं कोई एनडीए के पक्षधर भी नहीं हूँ और मैं एनडीए का विरोधी भी नहीं हूँ। मैं अपने पार्टी के संगठन को मैं आगे मैं ले जाऊँगा। उस समय जो परिस्थिति होगी, और हमारे पार्टी में डेमोक्रेसी है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। हम पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलावेंगे, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के, नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक बुलाएंगे, कार्य समिति की बैठक बुला के एक प्रस्ताव हम पास करेंगे। और हमारे जो पार्टी का जो चुनाव 2025 का चुनाव होगा, उसमें हमारे पार्टी का संविधान क्या होगा, ये तमाम बातों पर जिक्र करते हुए जो पार्टी की जो बहुमत की राय होगी उसके हिसाब से मैं। सर, तेजस्वी यादव ने इन दिनों 2 बड़ी बातें कही है। एक कहा है डोमिसाइल लागू करेंगे, और दूसरा कहा है कि ताड़ी पर जो प्रतिबंध है, शराबबंदी लागू रहेगा लेकिन ताड़ी पर जो प्रतिबंध है, पासी समाज की जीविका का साधन है, नीतीश कुमार ने जो इस पर रोक लगाया है, इन दोनों चीज़ों को हम सबसे पहले देखिए, मैं तो शुरू से इस पक्ष में रहा हूँ ताड़ी के मामले में कि जैसे पासवान जाति का जातीय पेशा था चौकीदारी, अंग्रेज के ज़माने से नहीं, अंग्रेज के ज़माने से पहले मुगल पीरियड में भी चौकीदार एक ही जात के लोग हुआ करते थे, पासवान समाज के लोग हुआ करते थे। और चौकीदार, पासवान का अर्थ होता है रक्षक। तो ये जात जो है सो रक्षा करने वाला जात है। गरीब जरूर है लेकिन ईमानदार और वफादार जात होता है। इसीलिए आप देखिएगा कि गांव में आज के तारीख में भी जो रखवार होता है, जो खेत की रखवाली करता है, वो भी पासवान समाज के लोग होता है। तो उस समय चौकीदार समाज के लोगों को वेतन नहीं मिलता था,
कुछ मिलता था, 5 रुपया 10 रुपया महीना कुछ मिल जाता था, लेकिन सैकड़ों वर्ष पूर्व से बहुत ईमानदारी और लगन के साथ ये पासवान समाज के लोगों ने चौकीदारी किया। और आज जब समय आया, उस कहावत है कि 12 बरस सुगा सिबक से सुगा सिमर से का लोल मारत उड़ जात। तो हजारों बरस से पासवान समाज के लोग चौकीदारी पर प्रथा को कायम रखा, ईमानदारी से रात भर जग के सेवा किया। और जब बनने का दिन आया, जब उसको चतुर्थ के श्रेणी में बिहार सरकार ने दर्ज किया, तो आप उसको जनरल घोषित कर दिया। ये लड़ाई चौकीदार दफादार संघ के लोग 6 महीना से लड़ रहे हैं। मैं भी अनशन पर बैठा था, धरना पर बैठा था। खबर दिखाया था सर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वर्तमान सरकार पासवान विरोधी है। दूसरा है ताड़ी। एक बात आप जान लीजिए अनिल बाबू कि जितना भी जात है बिहार में, खास के बिहार में, सभी जाति का अलग अलग जातीय पेशा है। किसी के काम है खेती करना, किसी के काम है बागवानी लगाना, किसी के काम है लोहार का काम है, कोई बढ़ी का काम करता है, कोई धोबी का काम करता है, कोई जूता सीने का काम करता है। तो उसी तरह से पासवान समाज का पेशा था चौकीदारी करना, और पासी समाज का पेशा था ताड़ी बेचना और ताड़ी उतारना, दोनों जो था। उससे उसके परिवार का भरण पोषण होता था। आज उसका मौलिक अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार को नीतीश कुमार ने छीन लिया। और आज वो कहते हैं कि हम दलित के बहुत बड़े हितैषी हैं। नहीं, वो दलित के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और ताड़ी को भी उन्होंने रोक लगा दिया, ताड़ी बेचने पर, ताड़ी उतारने पर, जिसके चलते पासी समाज के लोगों के साथ में भुखमरी हो गई। उसके जो बच्चे थे परिवार में थे, उसकी पढ़ाई लिखाई बंद हो गया। उसकी घर में जवान बेटी है, उसकी शादी का होना मुश्किल हो गया। मैं शराबबंदी का मैं पक्षधर हूँ, लेकिन हम इसके भी पक्षधर हैं कि शराबबंदी से ताड़ी को अलग कर करके ताड़ी को फ्री कर दिया जाए। तेजस्वी जी का जो बयान है, मैं उसका 100% समर्थन करता हूँ। 100% समर्थन कर रहे हैं सर। दफादार और चौकीदारों को लेकर के आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आपने गर्दनीबाग धरना स्थल पर आप गए थे, वो खबर भी हमने दिखाई थी। चिराग पासवान बड़ी बड़ी बातें करते थे चौकीदारों को लेकर के, सत्ता में जाते ही भूल गए। ये तो आप उनसे पूछिए। मैं पूछा है सर, लेकिन मैं आपका पारिवारिक नहीं, इसलिए पारिवारिक रिश्ता मेरा है, इसलिए मैं उस संबंध में कुछ मैं नहीं बोलूँगा। आप उनसे पूछिए क्या करना है, क्या भविष्य की रणनीति है, क्या पासवान जी का जो आदर्श था, पासवान जी का जो नीति और सिद्धांत था, उसके नीति, उनके नीति और सिद्धांत पर वो चल रहे हैं या दूसरे के साथ चलेगा। नहीं, लेकिन सर बिहार की राजनीति की अगर बात होगी तो लालू प्रसाद यादव के परिवार को, स्वर्गीय रामविलास पासवान के परिवार को भूला नहीं जा सकता है। वैसे में जब चिराग पासवान की राजनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ थी, सत्ता में जाते ही ऐसे चुप्पी लगा गए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि कर्म प्रधान होता है। लोकसभा चुनाव के पहले तक जिस व्यक्ति का आपने नाम लिया, वो खुल के गाली देता था बिहार के मुख्यमंत्री को खिलाफ, शब्द भी बोलता था, ये करता था कि भाई ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मेरे पिता के साथ में अपमान हुआ। और सत्ता में जाने के बाद उस सब कुछ भूल करके पैर छू के प्रणाम करता है। इसी से देखिए दोहरी नीति है। तो दोहरी नीति नहीं चलेगा, हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। और बिहार की जनता ये सब कुछ देख रही है। देखिए बैलेट से, बुलेट से अधिक ताकत होता है बैलेट में। और मैंने आपको कहा कि इस बार बिहार की जनता सत्ता परिवर्तन के पक्ष में है। लोकसभा के चुनाव का रिजल्ट अलग होता है और विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट अलग होता है। सत्ता परिवर्तन के बिहार की जनता पक्ष में है। और समय आने पर ये जितने लोग हैं, जो अवसरवादी लोग हैं, बिहार की जनता सबको सबक सिखाएगी। चलिए आखिरी सवाल है सर। आपको हमने शुरू में कहा कि राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं, राजनीतिक का करीब 5 दशक का अनुभव है। वैसे में जब पारस जी फील्ड में घूम रहे हैं, अपनी ताकत को देख रहे हैं, संगठन के लिए तो आप जाने ही जाते हैं। कहा जाता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के पर्दे के पीछे की सारी राजनीति, सारा संगठन का काम पारस जी ही देखते थे। वैसे में इस बार जब आप लगातार पूरे बिहार का जिला का भी भ्रमण करेंगे, चुनाव में भी कुछ महीने शेष रह गए हैं, क्या माना जाए, आप किसी भी गठबंधन में जाइएगा, कम से कम कितनी सीटों पर पारस जी मानेंगे? नहीं, देखिए, सीट खाने वाले की इच्छा और खिलाने वाले की इच्छा दोनों बराबर होना चाहिए ना। खाने वाले की इच्छा तो बहुत है, लेकिन खिलाने वाले की इच्छा होनी चाहिए। तो हमारा जो पार्टी का संगठन है, और 14 अप्रैल तक हम जो अपने पार्टी के संगठन को बिहार में खड़ा करेंगे, उसमें हम चिन्हित भी कर रहे हैं अनिल बाबू। कौन कौन सीट पर? सीट का भी और व्यक्ति का भी हमारा है इस बार
कि हम वैसे उम्मीदवार को बनावेंगे जो उम्मीदवार मेरा जिताऊ हो और वो उम्मीदवार टिकाऊ हो, भागने वाला नहीं हो, क्योंकि आपने यह दर्द झेला है। हाँ, हमारी पार्टी कई बार टूटी है। छोटी पार्टी का इतिहास ये होता है कि जब लोग चुनाव जीत के चले जाते हैं अपना फायदा के लिए फिर हाँ चले जाते हैं। इसलिए हमारा इस बार कि है कि जिताऊ उम्मीदवार हो और टिकाऊ उम्मीदवार हो, और मेरा प्रयास होगा कि हमारे दल में जो हमारा वर्कर्स है, जो जिलाध्यक्ष है और जो वर्कर्स है, मैं प्रथम प्राथमिकता में उस व्यक्ति को लेकिन सर आप चाहे ना माने, लेकिन चाहत तो होगी ना, कितनी सीट सर? नहीं, ये तो भविष्य बताओ। तो जब हम लोग आपस में बैठ, देखिए जो बड़ी पार्टी, एक पार्टी तो है नहीं, किसी भी गठबंधन में 5, 6, 7 पार्टी है, तो 5, 6, 7 पार्टी है और हम लोग छोटी पार्टी हैं। तो बड़ी पार्टी के साथ जब हम लोग बैठेंगे तो उनकी क्या इच्छा है, उनके साथ क्या स्कोप है, कहाँ वैकेंसी है, और हमारे साथ क्या स्कोप है। हम अपनी बात को रखेंगे, वो अपनी बात को रखेंगे, बीच में समझौता होकर के एक निष्कर्ष निकल जाएगा। जितना सीट पर होगा हम लड़ेंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी। हमने शुरू में आपको कहा कि राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, 5 दशक का राजनीतिक जीवन है, और वैसे में इनसे यह निकलवाना कि कितनी सीटों पर लड़ेंगे यह काफी मुश्किल है। इन बातों को, इन सवालों को इन्होंने टाल दिया, लेकिन इतना तय है पारस जी, जो भी कहें, इंडिया ने जिस प्रकार से इनकी पीठ में छुरा घोंपा है, हमारे पास जो जानकारी है उनके सामने बैठ करके हम कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव के साथ पारस जी जाएंगे, यह तय है। और वैसे में जब ये लगातार घूम रहे हैं बिहार में, अपनी ताकत देख रहे हैं, संगठन के लिए जाने जाते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान का सारा काम यही करते थे, और किसी भी नेता जो आज 40 साल 50 साल जिनकी उम्र है उससे ज़्यादा तो इनका राजनीतिक जीवन है। वैसे में जब गद्दारी के कारण जब यह अपने अंदर से जब जो इनकी शक्ति जो आवाज़ आई है, और उसके बाद जो पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर इनकी जो ताकत है, इनका जो एक पैठ है, इनका जो एक संगठन है, दलित सेना से लेकर के अपनी पार्टी, निश्चित तौर पर एक बड़ा कारनामा, एक बड़ा गुल खिल सकता है। और इस बार एनडीए को जो 5 पांडव कहा जा रहा है, और जो अति आत्मविश्वास के साथ जो लोग कह रहे हैं कि कहीं से महागठबंधन नहीं रहेगा, वैसे में जब लालू प्रसाद यादव जो बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, बिहार की राजनीति के धुरंधर हैं, वैसे में अगर पारस जी उनके साथ जाते हैं तो एनडीए को इस बार निश्चित तौर पर बिहार में जवाब मिलेगा। और यह कहने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि इस बार महागठबंधन की सरकार बन सकती है। पारस जी की रणनीति बिहार की राजनीति में 2025 के चुनाव में क्या कुछ गुल खिलाएगी, देखने वाली बातों की फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग अक्सर।